हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लवर। बच्चों, आज आपके सामने ये टॉपिक लेकर आए हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे और शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है फाइंड करने का। ठीक है, आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि पहले तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन से नंबर हमें इन्हें पुट करना है, कौन से नहीं पुट करना है, फिर उसके बाद हम डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें फाइंड करना है। बेटा, ये टॉपिक ऐसा है आप लोगों के लिए कि ये 9th क्लास से लेकर के हर क्लासेस में हर जगह यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फैक्टराइजेशन बनाना। ये किसी क्लास का मत समझ के पढ़िए, ये चाहे 12th के बच्चे हों, 9th के हों, ICSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये CBSE बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में ये चीज़ बहुत कॉमन होता है फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसे बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम बहुत ही इजी वे से आप लोगों को ये सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से, और कम टाइम में आप इस फैक्टर को बना लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, टेबल आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि मैथ तो होता ही है नंबर्स का गेम। तो नंबर्स के गेम के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेबल बहुत ही ज़रूरी होता है लर्न होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। देखने के बाद जो लास्ट डिजिट आपका होता है, ये लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर है ये, इस लास्ट नंबर के हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर जैसे 28 है लास्ट नंबर, तो 28 के फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स पॉसिबल हों सारे बना लेंगे। तो फैक्टर्स हमारे क्या पॉसिबल है, 1, 2, 4 एंड 7। इसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 2 का होगा वही 14 का होगा, जो 4 का होगा वो 28 का होगा। तो आगे इनसे ज़्यादा फैक्टर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब ये फैक्टर्स लिखने के बाद 1 बाय 1 इन नंबर्स को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो जैसे ये 1 है तो 1 का +1 भी पुट कर सकते हैं और -1 भी पुट कर सकते हैं। 2 है तो 2 का +2 या -2 भी पुट कर सकते हैं। +4 या -4 भी पुट कर सकते हैं। +7 या -7 भी पुट कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर जो फैक्टर्स में होंगे वो प्लस या माइनस दोनों ही पुट हो सकते हैं। बट अब ये तो आपके लिए बहुत ही ट्रिकी लेंदी वे हो जाएगा कि हम +1 भी पुट करें, चेक करें, फिर -1 भी चेक करें। अगर हम सोचोगे कि हमें डायरेक्ट पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेटा आप लोग को हम डायरेक्ट ही बताएंगे कि आपको प्लस पुट करना है या माइनस पुट करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये तो फैक्टर बना लिए, ये पता चल गया कि आपको इसके अंदर क्या क्या पुट करना है। फैक्टर बनाने के बाद अब आप ये देखेंगे साइन। तो यहाँ पर देखो इस प्लस साइन है, यहाँ माइनस। अगर कोई भी साइन ना लिखा हो दैट मीन्स प्लस देयर। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो अगर इन दो साइन के बीच में देखो तो ये दोनों अपोजिट साइन है, ये दोनों अपोजिट साइन है, ये दोनों अपोजिट साइन है। इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट साइन। ये जो अपोजिट साइंस हैं इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट साइन। तो जब आपको ऑल्टरनेट साइंस मिल रहे हों तो इसका मतलब कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव पुट करने हैं। सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव, निगेटिव कोई भी नहीं पुट करना। आप डायरेक्ट पॉजिटिव पुट करते जाओ। कोई भी इसमें से पहले 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 पुट करते हैं। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं कि आप कोई भी नंबर पुट कर दो, तो इसे क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। ये वैसे तो सिलेबस 9th क्लास में है, बट ये किसी भी क्लास में, किसी भी कंपटीशन में हर जगह ये आते ही आते हैं जहाँ यूज होता है इनके फैक्टर्स। ओके, तो इसे बहुत ध्यान से आपको देखना है। और हाँ, फैक्टर बनाने से सीखने से पहले आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट्स भी डालिए। ओके, तो आप इन फैक्टर्स को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे और इसमें पुट करेंगे 1 बाई 1 +1 +2 +4 या 7। इनमें से कोई आपका जो भी दिल करे वो नंबर्स आप उठा के इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुट करते हैं 1, पुट x = 1। तो जब आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे, x = 1,
तो क्या कंडीशन बना, पुट करिए एक्स की जगह 1, 1 क्यूब माइनस 12 1 स्क्वायर प्लस 39 इंटू 1 माइनस 28। तो 1 क्यूब 1 माइनस 12 प्लस 39 माइनस 28। तो अब आप देखो इसे ऐड करो, 39 और 1 40 हो गया, माइनस 12 माइनस 28 माइनस 40। तो 40 माइनस 40 क्या आ गया आपका 0। तो जब आपका वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए तब वो टर्म आपका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे कि लिखेंगे x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। ये पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर आपको मिल गया। दूसरा भी चाहे तो हम 1 बाई 1 पुट कर सकते हैं, बट वो बहुत ईजिली तभी बच्चा कर सकता है जब उसका स्क्वायर या क्यूबिक फॉर्म या टेबल स्ट्रांग हो। तो लेकिन इसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है कि सारे ही नहीं पुट करने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, इसके बाद जो फैक्टर हमें मिला है उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, उस फैक्टर से इसे डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड करने का एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है जो 8 क्लास तक आप सीखे हैं, बट आज हम आप लोग को एक बहुत ही सिंपल वे बताएंगे, सिंपल तरीका कि आप इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो चलिए डिवाइड करने के लिए इसके बाद हमें करना है इसे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स लिखेंगे। इनके क्या है कोफिशिएंट्स, 1 माइनस 12 39 विद साइन आपको लिखना है, माइनस 28 प्लस लिखाने जाता है इसलिए यहाँ प्लस नहीं लिखा। अब इसे किस नंबर को पुट किया आपने, 1 को, तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ एक लाइन कर दें, यहाँ एक लाइन कर दें और इसको 1 से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के लिए यहाँ 1 लिखें, ये एज इट इज़ नोट करेंगे, ये वाली टर्म एज इट इज़ नोट करेंगे। फिर उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखने पे क्या आ गया 1 माइनस 12 प्लस 1 तो माइनस 11 हो गया, ऐड कर दिए। फिर दोबारा इस 1 से इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 1 से माइनस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, सेम एज इट इज़ या। अब इन्हें फिर से ऐड कर लें, कितना हो गया ये 28। अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया 28। अब फिर ऐड करें, ये ऐसे यहाँ पर लिखते जाना, मीन्स मल्टीप्लाई करना और इसके यहाँ पे लिखते जाना। ये आ गया 0, इट इज़ रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आपका निकल गया, जो लास्ट टर्म होता है यहाँ पर वो रिमाइंडर होता है आपका। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका आ गया। रिमाइंडर आने के बाद अब ये जो नंबर्स आपके बचे हुए हैं, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो देखिए हम x माइनस 1 से आप लोग डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर करोगे, यहाँ x लिख लो, यहाँ पर 1 लिख लो। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x, फिर 1 इंटू 28 28। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। तो मीन्स आपको ये इसका दूसरा फैक्टर ये बन गया, मीन्स इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का दूसरा फैक्टर ये बना आपका। तो अब दूसरे इसको कैसे लिख सकते हैं फैक्टर, तो चलिए फैक्टर लिखते हैं। तो लिखें px इक्वल x माइनस 1। अब इसे मल्टीप्लाई में लिख दें क्योंकि ये कोशिएंट होता है बेटा, ये जो डिवाइड करके आया हुआ है इट इज कोशिएंट। ओके, और रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ये फैक्टर हो गया। लेकिन अभी ये फाइनल फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का आगे भी फैक्टर हम बना सकते हैं मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन से, ये सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पे देखो, चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं कि 1 और ये है 28, तो 1 इंटू 28 क्या हो गया 28। अब 28 का फैक्टर बनाएंगे, तो 28 का फैक्टर
ऐसा बनाना है जो ऐड करने पर 11 आए। तो आपके सामने टेबल बहुत अच्छी तरह से लर्न होगा कि 4 7 या 28 होता है और 4 + 7 11 भी होता है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर 4 और 7। तो अब इस फैक्टर को बनाने के लिए देखो और भी इजी तरीका आपको मिल जाएगा कि आप एक ब्रैकेट में x लिखो, दूसरे ब्रैकेट में भी x लिखो, और अब देखो इनके बीच भी साइन क्या है, ये दोनों अपोजिट साइन में है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। जब भी अपोजिट साइन हो तो क्या लिखना है, माइनस। ओके, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, फिर 4 एक में और एक में क्या लिख देंगे 7। ये आपका फैक्टर बन गया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का बहुत ही इजी और सिंपल वे में ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। तो चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन का और ट्राई कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो चलिए ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ भी ये देखेंगे कि यहाँ पर 3, 16, 23 और 6 है। सेम ऐसे ही बेटा ट्राई करना, आप लोग हमसे पहले करना शुरू कर दो। देखो 6 है यहाँ पे लास्ट डिजिट, 6 का क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और 3। सेम यहाँ भी वही प्रोसीजर होगा कि +1 का भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं, +2 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, +3 पुट कर सकते हैं, -3 भी पुट कर सकते हैं। बट यहाँ भी वही क्वेश्चंस होगा कि हमें कैसे मालूम कि हम प्लस का पुट करें या माइनस का पुट करें। तो देखो आपको बताया ना कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है। तो क्या बताए कि अगर अल्टरनेट साइन है तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यूज ही पुट करके चेक करेंगे, निगेटिव हमें चेक ही नहीं करना है। क्या चेक करना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो चलिए पॉजिटिव वैल्यू चेक करेंगे अब। ओके, तो नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू चेक करते हैं, पुट करते हैं इसमें। ओके, तो px लिख लें पहले। px 3x³ -6x² + 23x - 6। क्या पुट करें पहले, 1। अब 1 पुट करके चेक कर लेते हैं। पुट x = 1, तो p ऑफ 1 3। देखो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और x का 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मिलेगा आपको, -6। ओके, अब आप यहाँ पर चेक करो कि ये टर्म आ रहा है 0 कि नहीं आ रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, ये और ये 26 - 22 = 4, नॉट इक्वल टू 0। मीन्स 1 पर यहाँ फैक्टर नहीं बनेगा, यहाँ पर 1 पर फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो x - 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पर 0 नहीं आया तो वो चीज़ वो फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब हम क्या पुट कर सकते हैं, अब हम दूसरा नंबर पुट करेंगे 2 पुट कर लेते हैं। तो पुट करें, पुट x = 2। अब 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। 3, 2 का क्यूब -16, 2 का स्क्वायर + 23 × 2 -6। 3 × 8, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गए, 23 2 जा 23 3 जा 46। हाँ बेटा, टेबल आप लोग को लर्न होना चाहिए। 3 8 जा 24 -16 4 जा, जल्दी बताइए, 64 + 46 -6। अब आप प्लस को प्लस के साथ ऐड कर लो, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लो, प्लस माइनस। तो अब आप इन्हें ऐड करोगे तो क्या मिला, 70
-64 -6 -70 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 इज x माइनस 2 इज फैक्टर, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। चलिए 3 को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ 3 है ना, 3 को भी चेक कर लेते हैं कि 3 इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। तो चलिए 3 को भी चेक कर लेते हैं। तो अब पुट कर लेते हैं x इक्वल 3। ये 3 आप तभी पुट करिएगा जब आपके कैलकुलेशन अच्छे हो, अदरवाइज आप डिवाइड कर लीजिएगा। 3 का क्यूब माइनस, ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा, इसलिए पुट करके देख लीजिए। तो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 27, गुड। माइनस 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 23 इंटू 3, गुड गुड 69, माइनस 6। अब बताओ 27 3 जा 81, 16 9 जा, जल्दी से बताओ, जल्दी टेबल लर्न होना चाहिए, 144, प्लस 69 माइनस 6। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड कर लो और निगेटिव को निगेटिव के साथ। तो 81 69 150 माइनस 144 माइनस 6 150, इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो मीन्स x माइनस 3 इज ऑल्सो फैक्टर, फैक्टर ऑफ px। तो देखो एक पॉलिनॉमियल के, इस पॉलिनॉमियल के जो पॉलिनॉमियल यहाँ लिखा था, इसके 2 फैक्टर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पा चुके। एक तो मिल गया आपका x माइनस 2 और दूसरा मिला x माइनस 3। अब एक फैक्टर और होना चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद आपको ट्राई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों नंबर आप पुट कर लिए, जिसमें 2 पे 0 आया, 1 पे नहीं आया। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब इनको हम डिवाइड करेंगे। करें डिवाइड, कैसे करेंगे? चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट्स लिखते हैं। क्या है कोफिशिएंट? 3 माइनस 16 23 एंड माइनस 6, ये कोफिशिएंट्स लिख लें। अब इस कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करें। चलिए, तो अब ये हो गया, किस नंबर पे 0 आया था? देखो किस नंबर पे 0 आया था? 2 पे 0 आया था, तो 2 यहाँ लिख लेंगे। फिर अब सेम वैसे ही प्रोसीजर आपको बताएंगे डिवाइड करने का। तो 2 यहाँ 3 ने 3 एज इट इज़ नोट कर लिया। इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 यहाँ लिख लेंगे। अब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ गया? -10। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया? -20 यहाँ लिख देंगे। फिर आ गया ये ऐड करके 3, दोबारा फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 2 3 जा 6, 6 को यहाँ लिख देंगे। अब आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप 2 फैक्टर पहले बना चुके हो, तो अब इन 2 फैक्टर को बनाने से दोनों को डिवाइड यहीं पर एक साथ कर सकते हो। अब 3 से भी यहीं पर डिवाइड कर सकते हो। देखो अब 3 से क्या करोगे? अब दूसरा नंबर हमारा 3 था, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसे 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर फिर एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ पुट हियर। अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, कहाँ लिखेंगे 9? यहाँ पर 9 लिख दिया। -10 + 9 -1। फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 3 × -1 -3। फिर आप ऐड कर दो, तो देखो सेकेंड टर्म में भी ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऑलरेडी आप 2 बार डिवाइड कर चुके हो। तो मीन्स 1 डिग्री यहाँ ख़त्म हुई, 1 डिग्री यहाँ ख़त्म हुई, 3 में से 2 डिग्री ख़त्म हो गए। कितने डिग्री बचे? 1। तो केवल 1 डिग्री का टर्म लिखना है, मीन्स x लिखना है और 1 लिखना है। ये नंबर हो गए, ये नंबर हो गए, और मल्टीप्लाई करके हम एक पॉलिनॉमियल यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके पॉलिनॉमियल लिखें। क्या बना पॉलिनॉमियल? 3x - 1। तो ये बेटा आपका हो गया थर्ड फैक्टर। क्या हो गया? थर्ड फैक्टर। तो क्या प्रॉपर आप इनका फैक्टर बना पाए? ये देखो
तो क्या बना इस पॉलिनोमियल का फैक्टर, एक फैक्टर बना x-2, दूसरा फैक्टर बना x-3 और थर्ड फैक्टर बना आपका 3x-1। तो देखिए कितना इजी तरीका है, ये पूरा आप यहाँ से प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हो। ये आपका आंसर निकल गया है। ये ओरल भी हो जाता है बेटा, बट कैलकुलेशन की थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए लिखना पड़ता है। तो आप इसे प्रैक्टिस करें और ट्राई करें कि ओरल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ताकि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में या आगे कहीं भी यूज हो तो आप जल्दी से जल्दी उनका यूज कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ये डालें कि अगर आप इसको और दोबारा एक क्लास चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं एक क्लास और बनाऊंगी जिसमें यहाँ पर अल्टरनेट साइन ना हो, कोई और भी साइन, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो अल्टरनेट साइन में पता चल गया प्लस है, बट बाकी साइन में क्या होंगे। तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम आपको एक क्लास और चाहिए, तो मैं एक क्लास और बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।